Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you and I hope you all are doing well. Students, आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 9 में हम 7 सीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। मैंने बताया था कि 7 सीज़ जो हैं आपके मिड टर्म के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें हम उन्हीं 7 सीज़ में से 2 सीज़ को देखेंगे कि क्लैरिटी और दूसरा है कर्टेसी। इंशाल्लाह पिछले लेक्चर्स की तरह मैं इस लेक्चर में भी आपको नीडेड मटेरियल ही मुहैया करूँगा। मैंने हाईलाइट बेहतरीन अंदाज से किया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन क्विज़ वगैरह आपको बताता जाऊँगा साथ साथ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। जी, तो क्लैरिटी और कर्टेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी को डिस्कस करते हैं। देखिए, नाम से ज़ाहिर है क्लैरिटी क्या होती है कि जो आप राइट कर रहे हैं आपकी राइटिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, हर बंदा उसको समझ सके। ठीक है, तो यही होगी इसकी क्लैरिटी। तो इसमें क्या याद रखने वाली बात है, वो कह रहा है चूज़ प्रीसाइज कंक्रीट एंड फेमिलियर वर्ड्स। ये आपका इंपॉर्टेंट क्विज़ बन रहा है। ठीक है, कि प्रीसाइज कंक्रीट और फेमिलियर वर्ड्स इस्तेमाल करें। फेमिलियर वर्ड्स कौन से होते हैं ये आगे डिस्कस करते हैं ज़रा, ये क्योंकि इधर भी आ रहा है मैं बताता हूँ। कहता है क्लैरिटी इज़ अचीव्ड। ये आपका इंपॉर्टेंट क्विज़ है कि क्लैरिटी कैसे अचीव की जा सकती है और 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। क्लैरिटी इज़ अचीव्ड थ्रू आ बैलेंस बिटवीन प्रीसाइज लैंग्वेज एंड फेमिलियर लैंग्वेज। ठीक है जी, प्रीसाइज लैंग्वेज और फेमिलियर लैंग्वेज के दरमियान बैलेंस करके हम ये क्लैरिटी अचीव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल इसका क्या है क्लैरिटी हासिल करने का। देखें, कहता है व्हेन इन डाउट यूज़ द मोर फेमिलियर वर्ड्स ऑडियंस विल अंडरस्टैंड देन बेटर। देखें, वो कह रहा है यहाँ फिर लफ्ज़ वही आ गया कि फेमिलियर वर्ड्स इस्तेमाल करें ताकि जो आपकी ऑडियंस है बेहतर अंदाज से समझ सके। अब फेमिलियर वर्ड्स कौन से होते हैं ज़रा ध्यान से सुने क्योंकि ये नेक्स्ट वीक हमारे ये इस्तेमाल होने वाला है। फेमिलियर वर्ड्स वो होते हैं जो ऑडियंस जिनसे वाकिफ़ होती है। ठीक है, जो उनको पता होता है कि ये यानी कि हर बंदा जानता है, वो होते हैं फेमिलियर वर्ड्स। और जो हर बंदा नहीं जानता, ना वाकिफ़ होते हैं, उसको कहते हैं अनफेमिलियर वर्ड्स। ठीक है, इसके बाद इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये देख लें, आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी इससे। कहता है यूज़ पे। ठीक है, हाँ, वो कहता है कि पे को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। देखें, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट जो है ये बड़ा भी है, इसका प्री साइज करें तो वो भी पे बनता है, ये प्री साइज भी है और दूसरे नंबर पे ये क्या है, फेमिलियर भी है। ठीक है, पे हर किसी को पता है कि पे क्या चीज़ है, कि हमने कोई बिल पे करना है या कोई भी इस तरह से। इसकी एग्जांपल्स मुख्तलिफ दी हुई हैं, इसमें से ये एग्जांपल बेहतरीन है आपके समझने के लिए। असेस्ड वैल्यूएशन। देखें, ये अनफेमिलियर वर्ड है, ये हर बंदा नहीं जानता कि असेस्ड वैल्यूएशन क्या है। फेमिलियर वर्ड क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस। ये देखें, इसका जो मतलब है हमें समझ आ रहा है। ठीक है, ये फेमिलियर वर्ड है, ये उसने बेहतरीन एग्जांपल दे दी है। इसके बाद है, कहता है चूज़ प्रीसाइज कंक्रीट एंड फेमिलियर वर्ड्स। ये किसके लिए कि क्लैरिटी अगर हमने इस्तेमाल करनी है तो प्रीसाइज, अगर क्लैरिटी लानी है अपने डॉक्यूमेंट में तो प्रीसाइज कंक्रीट और फेमिलियर वर्ड इस्तेमाल करने हैं। वो कैसे करने हैं देखें ज़रा। यह है ईमेल। अब सबको पता है ईमेल क्या है। अब बजाय इसके कि हम ईमेल की जगह इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्योंकि ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल इस्तेमाल करें तो एक तो वो बड़ा लफ्ज़ हो जाएगा। ठीक है, प्री साइज नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक मेल हर बंदे को नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है। ईमेल हर बंदे को पता है। ठीक है, ये फेमिलियर वर्ड है। इसी तरह ईमो, हर बंदे को पता है ईमो क्या है, तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है, इन माई ओपिनियन, ये हर बंदे को नहीं पता। ठीक है ना, तो ये इसके जो कॉन्सेप्ट हैं ये बेहतरीन समझने वाले हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ। कि इफेक्टिव सेंटेंस हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी बन सकता है। कि उसके लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, लेंथ, यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेसिस। जी, ये 4 चीज़ें हमें ज़रूरत होगी अगर हमने अपने सेंटेंस को या पैराग्राफ को इफ़ेक्टिव बनाना है। अब ध्यान से समझते जाएं, ये आपके क्विज़ हैं सारे बड़े इंपॉर्टेंट। कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। कहता है जो लेंथ है वो ट्राई करें कि 17 to 20 वर्ड्स हो। ठीक है जी, लेंथ जो है एक सेंटेंस की वो कितने वर्ड हो, 17 to 20। ठीक है, उसके बाद यूनिटी का क्या मतलब है कि एक सेंटेंस में आपने जो ऊपर वाले पैराग्राफ में बात की वही नीचे हो। ये ना हो
कि आप ऊपर कुछ और बात कर रहे हैं, नीचे कुछ और कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल दे दी गई है बेहतरीन, कहता है आई लाइक सुहेल, ठीक है, एंड ईफल टावर इज़ इन पेरिस। ये देखें कोई बात मिल ही नहीं रही कि वो किसको लाइक करता है, सुहेल को और वो टावर को। देखें ये कोई मिल नहीं रही आपस में, ठीक है, यूनिटी नहीं है इसमें। तो वो कह रहा है नॉट अ यूनिफाइड। इसके बाद कोहेरेंस आ जाता है। कोहेरेंस का मतलब है समझ लें कि क्लियर बात, ठीक है। कोहेरेंस के अपनी डॉक्यूमेंट में कोहेरेंस पैदा करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस तरह से कंसाइज कंक्रीटनेस जो है, कंक्रीट और कंसाइज पैराग्राफ और वर्ड इस्तेमाल करने हैं कि अगले को क्लियरली समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, बेहतरीन समझ आ जाएगी। अनक्लियर वर्ड कौन सा है, कहता है बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर आई एम श्योर दैट यू कैन हेल्प अस, ठीक है। अब ये अनक्लियर है, इसकी ठीक से समझ नहीं आ रही। अब देखें क्लियर लफ्ज़, इसका क्लियर क्या है, बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर यू कैन श्योरली हेल्प अस, ठीक है। ये अब क्लियर हो गया कि आप अगर एक्सीलेंट हैं तो आप यकीनन हमारी मदद करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ एग्जांपल्स और भी हैं समझने के लिए, आप देख सकते हैं। एम्फेसिस क्या है जी, ये देख लें। ये मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि अगर आप में कोई चीज़ बयान करनी है, आप कोशिश करें कि कम से कम अल्फाज में बयान करें और नीडेड मटेरियल फराहम करें, ठीक है। यानी कि ज़्यादा जो है वो चीज़ें और ज़्यादा पेचीदगी में न जाएं और ना ही ज़्यादा उसको लेंथी करें। इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, आपने देख लेनी है, आपको अच्छे अंदाज से समझ आ जाएगी। कर्टेसी आ जाता है उसके बाद। कर्टेसी यानी कि शाइस्तगी। देखें वो कह रहा है इट इज़ नॉट मेयरली पोलाइटनेस, ये जस्ट जो पोलाइटनेस नहीं है विद मैकेनिकल इंजर्शन ऑफ प्लीज़ एंड थैंक यू, ठीक है, कि प्लीज़ थैंक यू कह देना, कि ये सिर्फ ये नहीं है कर्टेसी, बल्कि अप्लाइंग सोशली एक्सेप्टेड मैनर्स इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ कर्टेसी, ठीक है जी। तो हमने अप्लाइंग सोशली एक्सेप्टेड मैनर कौन से होते हैं, जैसे हम कोई भी जो आपके मुआशरे में, ठीक है, आपके सोशली यानी कि एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, वो भी उनको भी अप्लाई करना कर्टेसी कहलाता है। कर्टेसी का मतलब यानी कि आपने बड़ा शाइस्तगी से रहना है और आपने जब किसी से बात करनी है इस अंदाज से करनी है कि वो उसको यानी कि इफ़ेक्टिव हो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद है सुजेशंस दी गई हैं कुछ, ठीक है। कहता है बी सिंसियर, टैक्टफुल, थॉटफुल एंड अप्रिशिएटिव, यूज़ एक्सप्रेशंस दैट शो रिस्पेक्ट। इस तरह के एक्सप्रेशंस शो करें जो अगले को रिस्पेक्ट, अगला यही समझे कि मेरी ये रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये वही चीज़ है कि सिंसियर, टैक्टफुल, थॉट वगैरह, ठीक है। एग्जाम्पल दे दी गई है टैक्टफुल ब्लंट। ये देखें बेहतरीन एग्जाम्पल है, समझ आ जाएगी। कहता है स्टूपिड लेटर आई डिडंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ इट, कि मैं इससे कुछ नहीं समझ सका, ठीक है, मैं इससे मुझे कुछ समझ नहीं आई इस लेटर की। अब ये देखो ये ब्लंट है, ठीक है, टैक्ट लेस है। अब मोर टैक्टफुल क्या होगा, इट्स माई अंडरस्टैंडिंग दैट, आगे ये बता दें आप। इसका मतलब ये है, देखें बात वही की लेकिन एक तरीके से की कि ये जो आपने लेटर लिखा है कि मेरी समझ के मुताबिक इसमें ये है, बाकी आप मुझे वजाहत कर दें। समझ आ गई ना, ये उसने सीधा कह दिया लेकिन ये तरीके से कह दिया। तो ये वो चीज़ है, ठीक है, सिंसियर, टैक्टफुल, जो हमने ऊपर पढ़ा। ये बाकी एग्जांपल्स हैं, ये ज़रा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं कोई एमसीक्यूज़ के लिहाज से बस। कहता चूज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन, सेक्सियस्ट टर्म्स। मसलन कहता है कि आपने क्या करना है, बी केयरफुल अबाउट यूजिंग अ मैन वर्ड। मैन वर्ड आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्यों, देखें ज़रा। जैसे उसने एग्जांपल दे दिया इधर, कहता है फ्रेश मैन। अब फ्रेश मैन आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये क्वेश्चनेबल होगा। और मोर डिज़ायरेबल क्या होगा, एंटरिंग स्टूडेंट्स, या आप कह लें कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। देखें इसका भी मतलब वही बन रहा है, फ्रेश मैन, लेकिन आपने फ्रेश मैन का लफ्ज़ क्योंकि इस्तेमाल नहीं करना, तो फ्रेश मैन नहीं कहेंगे। इसके बाद सिंगुलर प्रोनाउन, वो कहता है आपने ही, हीज़ और हिम से अवॉइड करना है, आपने उसकी जगह कुछ और इस्तेमाल करना है। जैसे ये एग्जांपल दी गई है, ये देखें, इसमें हिज ग्रेड रिड्यूस्ड और की जगह इधर हमने लगा दिया है दियर ग्रेड रिड्यूस्ड, ठीक है जी। हिज नहीं इस्तेमाल करना, दियर इस्तेमाल करना है, इस तरह से। तो ये एग्जांपल्स मुख्तलिफ आप देख सकते हैं। इसके बाद नेम्स, कहता है व्हाइल यूजिंग नेम्स ट्रीट ईच जेंडर विद रिस्पेक्ट, इज़्ज़त के साथ पेश आएँ। यूज़ नेम इज़ पैरेलल फॉर्म। ये एग्जांपल दे दी गई हैं कि किस तरह से आपने नेम को इस्तेमाल करना है। मुदस्सर अली एंड सोनिया, इसको आपने इस तरह इस्तेमाल करना है, मुदस्सर एंड सोनिया अली, ठीक है।
तो ये इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल भी है। यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।